देवरा भाग 1 2024 में रिलीज होने वाली एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे कोटाला शिवा द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और युवासुधा आर्ट्स और NTR आर्ट्स द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में NT रामा राव जूनियर ने सैफ अली खान, जाह्नवी कपूर, प्रकाश राज, श्रीकांत और शाइन टॉम चाको के साथ दोहरी भूमिकाएं निभाई हैं। यह फिल्म खान और कपूर की तेलुगु सिनेमा में पहली फिल्म है। कथानक एक तटीय गांव के सरदार देवरा राव पर आधारित है जो तस्करी को लेकर अपने समकक्ष भैरा खान के साथ खूनी झगड़े में लिप्त है। संघर्ष जो एक व्यक्तिगत प्रतिशोध के रूप में शुरू होता है जल्दी ही एक बहुत बड़े पावर प्ले में बदल जाता है जो पूरे क्षेत्र को अस्त व्यस्त करने की धमकी देता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अप्रैल 2021 में अस्थायी शीर्षक NTR 30 के तहत की गई थी क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में रामा राव की 30वीं फिल्म है और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा मई 2023 में की गई थी। 2023 के अंत में फिल्म को 2 भागों में विभाजित किया गया था। इस भाग की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2023 में शुरू हुई और अगस्त 2024 में पूरी हुई। फिल्मांकन हैदराबाद, शमशाबाद, विशाखापत्तनम, गोवा और थाईलैंड में हुआ। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने तैयार किया है, छायांकन का काम R रत्नवेलु ने किया है और संपादन श्रीकर प्रसाद ने किया है। देवरा भाग 1 को दुनिया भर में 27 सितंबर 2024 को मानक IMAX 4DX, स्क्रीन X, D-Box, MX 4D और आइस प्रारूपों में आलोचकों और दर्शकों से मिलीजुली समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। 1996 में एक उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक में दया और उसके भाई यति से भारत में 1996 क्रिकेट विश्व कप के लिए सुरक्षा खतरों पर चर्चा की गई। पुलिस ने पूछताछ करने के लिए यति के गुर्गे को पकड़ लिया। उन्हें पता चला कि यति मुरुगा से मिलने जा रहा था जो एक राजनीतिज्ञ सह तस्कर है। यह जानने के बाद कि मुरुगा मर चुका है, वे तस्करों के रूप में गुप्त रूप से काम करते हैं। वे DSP तुलसी से संपर्क करते हैं जो उन्हें रत्नागिरी पहाड़ों में लाल सागर के गांवों का दौरा करने के लिए कहते हैं। वे ऐसे ही एक गांव के मुखिया भैरा से मिलते हैं और उसे माल की तस्करी करने की धमकी देते हैं, लेकिन वह उन्हें हिंसक रूप से अस्वीकार कर देता है। वे सिंगप्पा को ढूंढते हैं जो उन्हें नाव में समुद्र तट पर ले जाता है। अधिकारी हीरे की अंगूठी दिखाकर उसे एक प्रस्ताव देने की कोशिश करता है जिसे सिंगप्पा अचानक समुद्र में फेंक देता है। जैसे ही अधिकारी अंगूठी को वापस पाने के लिए गोता लगाता है, उसे समुद्र तल में कंकाल मिलते हैं। सिंगप्पा कहानी सुनाना शुरू करता है जो 12 साल पहले शुरू होती है। गांवों के निवासी कभी समुद्र की रक्षा करने वाले योद्धा थे, लेकिन भारत को अपनी स्वतंत्रता मिलने के बाद वे अपनी प्रासंगिकता खो बैठे और बदनाम लाल सागर में तस्कर बनकर रह गए। देवरा एक गांव का सरदार है और भैरा के साथ व्यापारी जहाज़ों से मुरुगा के लिए तस्करी करने वाले समूह का हिस्सा है। उन्हें पता नहीं होता कि वे अवैध हथियारों की तस्करी करते हैं जिनका इस्तेमाल डकैती में किया जाता है और ऐसी ही एक घटना उनके गांवों के पास होती है। तस्करी अभियान के दौरान वे तट रक्षक द्वारा पकड़े जाते हैं और जहाज के कमांडर इरफान उन वस्तुओं का खुलासा करते हैं जिनकी वे तस्करी कर रहे थे और कैसे उन्हें योद्धाओं के वंशजों के बीच सम्मान की उम्मीद थी। देवरा का मन बदल जाता है और वह उनकी तस्करी के काम को रोकने का फैसला करता है जो भैरा सहित अन्य सरदारों को पसंद नहीं आता। वे उसे मारने की योजना बनाते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। देवरा सफलतापूर्वक ग्रामीणों को तस्करी के लिए समुद्र में जाने से रोकता है। उसे मारने की कोशिश के बाद वह गायब हो जाता है और तट के पास एक चट्टान पर एक संदेश लिखता है कि वह तस्करी के लिए बाहर निकलने वालों को मारना जारी रखेगा। साल बीतते हैं और हर कोई मछली पकड़ने को अपनी आजीविका के रूप में अपनाता है क्योंकि देवरा ने उन तस्करों को मार डाला जबकि ग्रामीणों के लिए अदृश्य रहा। उसका बेटा वर अपने पिता के विपरीत डरपोक और मृदुभाषी बन जाता है और मानता है कि देवरा ने अपने परिवार को छोड़ दिया है। वरा के बचपन के दोस्त थंगम उससे प्यार करते हैं लेकिन चाहते हैं कि वह देवरा जैसा हो। दूसरी ओर भैरा देवरा को मारने के लिए एक निजी सेना तैयार करता है। तुलसी और मुरुगा फिर से भैरा को उनके लिए तस्करी करने का मौका देते हैं और साथ ही देवरा को मार देते हैं जो उनके कामों के लिए सबसे बड़ा कांटा है।
जब भैरा के आदमी देवरा की बेटी और पत्नी को परेशान करते हैं तो वर क्रोधित हो जाता है और अपनी ताकत दिखाते हुए उन्हें पीटता है। उस पर एक आदमी को मारने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन वर भैरा से विनती करता है कि वह जिम्मेदार नहीं है। भैरा उसे अपने तस्करी अभियान में शामिल होकर इसे साबित करने के लिए कहता है। बाद में भैरा ने खुलासा किया कि उसने वर्रा को अपने साथ मिलाने के लिए अपने ही आदमी को मार डाला। देवरा को मारने के लिए तस्करी अभियान में वर्रा उनके साथ शामिल हो जाता है। जब देवरा की पत्नी सिंगप्पा से वर को रोकने के लिए कहती है तो सिंगप्पा बताता है कि देवरा बहुत पहले ही मर चुका है और यह वर ही था जिसने देवरा के वेश में देवरा के गायब होने के दिन से ही तस्करों को मार डाला था। उसने चट्टान पर नोट लिखा और डरपोक होने का नाटक किया ताकि सभी को लगे कि देवरा अभी भी जीवित है। इस बीच वर भैरा के आदमियों को मार देता है और उनके शवों को वापस किनारे पर ले आता है। ग्रामीणों में और भी अधिक भय पैदा करने के लिए वर सिंगप्पा और देवरा के वफादार सहयोगियों के सामने खुद को भी निशान बनाता है, क्योंकि वह अपने पिता के खिलाफ गया था। जब अंडरकवर पुलिस अधिकारी ने देवरा के हत्यारे के बारे में पूछा तो सिंगप्पा ने खुलासा किया कि उसे वर ने उसी दिन मार डाला था जिस दिन भैरा के आदमियों ने उसे मारने की कोशिश की थी।